तो सर आपके हिसाब से इंडिया के अंदर जो इस टाइम सिनेरियो है क्रिप्टो अ, क्रिप्टो का जो सिनेरियो है इस टाइम इंडिया में आपका उस पे क्या टेक है? आपको लगता है 2025 तक कुछ क्लियर गाइडलाइंस या क्लियर कोई रेगुलेशन आ जाएगी अगले साल? देखिए मैं क्रिप्टो रेगुलेशन का जो सिनेरियो है लगभग पिछले 8 साल से बहुत एक्टिवली देख रहा हूँ। और एक समय था कि जब कोई भी फाइनेंस मिनिस्टर या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का ऑफिशियल क्रिप्टो के बारे में पॉजिटिवली तो बात ही नहीं करता था। फिर धीरे-धीरे फाइनेंस मिनिस्टर के लेवल पर ये बात पॉलिटिशियंस के लेवल पर, एमपीज़ के लेवल पर एक्सेप्ट होनी शुरू हुई कि क्रिप्टो अब एक एक्सेप्टेड फैक्ट है। और आखिर में आके सरकार ने ये मान लिया कि क्रिप्टो को बैन नहीं किया जा सकता। जब उन्होंने ये मान लिया, तो इसका मतलब है कि अब सरकार के पास नेक्स्ट ऑप्शन क्या है? तो नेक्स्ट ऑप्शन उन्होंने कहा कि हम इसके ऊपर टैक्सेशन लगा देते हैं और हर क्रिप्टो ट्रांज़ैक्शन में जो आपको प्रॉफ़िट होता है, उसके ऊपर आपको 30% देना है और एक ट्रांज़ैक्शन के ऊपर 1% आपको टीडीएस देना है। यानी कि अगर आज की तारीख़ में आपने 2 लाख का बिटकॉइन खरीदा, तो आपको सिर्फ़ 1% टीडीएस देना है। और अगर वो 2 लाख का बिटकॉइन आपका 4 लाख का हो गया, तो जो 2 लाख का आपका प्रॉफ़िट है, उसके ऊपर आपको 30% अपना कैपिटल गेन्स टैक्स देना है। हुँ, तो सोचिए कि 8 साल पहले जो सरकारों के अंदर बात होती कि क्रिप्टो को बैन कर देना चाहिए, वही सरकारें आज क्रिप्टो के ऊपर टैक्स खा रही हैं। अब सवाल है कि ये तो सिर्फ हो गया जो एक्सचेंजेस के अंदर बाय और सेल होता है। हुँ, इसके अंदर कल को अगर सिक्योरिटी लेवल पर सिक्योरिटीज स्टॉक जैसा इक्विटी जैसा अगर कुछ लोगों को परमिशन देनी है, अगर मान लीजिए कल को रिलायंस, अडानी, आईसीआईसी, एचडीएफसी स्टेबल कॉइन लॉन्च करना चाहता है, तो स्टेबल कॉइन लीगल फ्रेमवर्क नहीं बनेगा, बनेगा। और हिंदुस्तान की सरकार अपनी जरूरत से बनाएगी और इसके लिए सबसे ज्यादा नो हाउ किसके पास है? क्रिप्टो के एंटरप्रेन्योर्स के पास है। तो यही लोग जो आज सरकार की आंख में चुभते हैं, यही सरकार के डिपार्टमेंट्स के अंदर सरकार के एडवाइजर बन जाएंगे। मेरी तो ये भविष्यवाणी है कि अगले 3 साल के अंदर सरकार के अंदर एक ब्लॉकचेन मिनिस्टर का डिपार्टमेंट अलग से बनाया जाएगा। हुँ। तो इसलिए अगले 2 साल के अंदर मुझे हिंदुस्तान में क्रिप्टो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क बहुत पॉजिटिव और बहुत बड़े लेवल पर उभरता हुआ नजर आ रहा है। पर राइट। क्योंकि अभी एक नई सरकार जून में आई है, तो इस तरह की चीज़ों को डिस्कस करने में, पार्लियामेंट में ले जाने में, कैबिनेट डॉक्यूमेंट बनने में, फिर लोकसभा, राज्यसभा वो सारा कुछ ये एक लंबा प्रोसेस होता है और ऑलरेडी सरकार ने एक डॉक्यूमेंट मार्क इश्यू भी किया है जिसके वो कह रहे हैं कि यस, हम एक फ्रेमवर्क बना रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर 2024 में तो खैर नहीं, बट 2025 के सेकंड हाफ तक हमें हिंदुस्तान में कोई ना कोई रेगुलेटरी फ्रेमवर्क का एक स्ट्रक्चर ज़रूर मिलेगा।